भोज राजा के पास एक ब्राह्मण आया, परिवार, संस्कृत के महान विद्वान, पति पत्नी, उसका बेटा और उसके पुत्र वधू चारों। दैन्य था, अभाव में जीवन जी रहे थे, विद्वता गजब की थी। सोचा कि भोज के पास जाए, मांगने की वृत्ति नहीं थी, लेकिन कम से कम ये विद्या का चाहक है, गिनाता है, तो मेरी विद्या सफल हो। तो गए, भोज राजा ने स्वागत किया। आपने ही सुना होगा, पढ़ा होगा उसके जीवन की घटना में एक अंक। तो जैसे ये ब्राह्मण दंपति आया, पूरा परिवार, तो भोज राजा ने ये पंक्ति कही, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण है। सत्वशील साधु पुरुष यानी क्रिया की सिद्धि उपकरण पर अवलंबित नहीं है। बिना उपकरण एक क्रिया सिद्धि होती है। ये साधन हो तो ही ये हो, ये साधन हो ये तो ही हो, ये साधन हो तो ही, कोई नो उपकरण की जरूरत नहीं। सत्वशील, शीलवंत, भजनानंदी, किसी बुद्ध पुरुष, उसकी क्रिया सिद्धि उसकी सत्वशीलता के कारण हो जाती है। इसको कहते क्रिया सिद्धि, करना ना पड़े कुछ। ये मंदिर बना, सबने आहुतियां दी, लेकिन ये भी तो लगता होगा कैसे बना जा रहा है, कैसे हुआ जा रहा है, कैसे हुआ जा रहा है, कैसे हुआ जा रहा है। हम सुबह दर्शन करके निकले तो इधर पत्थर पड़े, इधर पत्थर। मैंने कहा ये कैसे पता लगता होगा कि ये पत्थर यहाँ लगाना है, ये पत्थर यहाँ लगाना है। चारों ओर ये सब पड़ा है। इस सत्वशील समुदाय की क्रिया सिद्धि है, उपकरण की जरूरत नहीं, नो उपकरण। आपने अभी बताया कि मानव कृति के अनुसार हम जितना उसका संरक्षण करें, बाकी प्रकृति के कोई वो हो उसमें तो हमारी चलती नहीं, लेकिन मानव के बस में जितना है कि भूकंप में कुछ न हो, नदी के जल से कुछ न हो, कुछ न हो, जो आपने डिटेल में सब बताया कैसे हुआ। कोई सत्व तत्व काम कर गया, नोपकरण है, उपकरण की जरूरत है। भोज राजा ने ये पंक्ति रख दी क्रिया सिद्धि वाली स्वागत में। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहे, महाराज ये पंक्ति के पहले तो और 3 पंक्ति मुझे आपको कहनी है। बोलो कौन सी? दृष्टांत देने लगे कि कुंभज ऋषि घड़े में से पैदा हुए। अभी आदित्य स्तोत्रम की बात हुई, अगस्त्य महाराज की जो देन है, घड़े से ये महापुरुष प्रकट हुआ, घटज कुंभज। मृग छाल पहनते थे अथवा तो वृक्ष की छाल के वल्कल पहनते थे। ब्राह्मण कह रहा है मृग श्रावक और तत्सन्निधो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। हिंसक प्राणी जहां हिंसा छोड़ देते थे, ऐसे मृग शावकों के साथ, शेर के बच्चों के साथ बैठते थे, कौल किरातों के साथ बातचीत करते थे। लेकिन वो ही कुंभज, हे राजा भोज, 3 अंजलि में समुद्र पी गया। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोप। उसको कोई उपकरण लाने की जरूरत नहीं। जंगल में रहने वाला साधु, लेकिन बिना उपकरण इतना बड़ा काम करता है। ब्राह्मण की पत्नी को हुआ, मैं कुछ कहूं? हमारे देश में खानदान संस्कृत के विद्वान रहे, हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता। ये बूढ़ी माता जी का मुझे भी कहना है। राजा भोज चकित हुआ कि गजब है। तो माता जी कहने लगी कि सूर्य के रथ का चक्र एक है राजा, आपको पता है? 2 चक्र नहीं है, और कई लोगों को ये पता नहीं है। सूर्य का जो रथ है उसका चक्र एक ही है, एक चक्र पर सूर्य का रथ चलता है, 2 नहीं है ना। हमारे ट्रेन जैसे ट्रैक पर चलती है, लेकिन वो एक ही चक्र से चलता है। वो बूढ़ी माता जी कहते हैं, राजन
सूर्य का रथ का पहिया एक है, इसके 7 घोड़े हैं, लेकिन लगाम सर्पों की है, सांपों की लगाम। इस सूर्य का पूरा विस्तार उसने कह दिया है। बड़े प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी उसको सपोर्ट करती है। और उसका सारथी वो बिल्कुल विकलांग है, पंगु है, अरुण पंगु है, और आकाश को कोई आधार नहीं है उस पर, उसमें रथ चलाना है। आकाश कोई आधार नहीं, तो जिस रथ का चक्र एक, 7 अश्व, 7 की लगाम, सारथी पंगु और निराधार आकाश, उसमें निरंतर उदय अन अस्त पर ये सूर्य नारायण गति करें। क्योंकि भवती महताम नौपकरणे राजा, महान पुरुष को उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, वो छोटे साधनों में अपनी क्रिया सिद्धि पार कर देते। ब्राह्मण का बेटा बोला मुझे भी कुछ कहना। जैसे जैसे बात स्वीकृत हुई तो मैं बोलता गया ना, अभी ये दूसरी मांग, ये तीसरी मांग, ये चौथी मांग। तो बेटा बोला मुझे भी एक बात कहनी है। बोले क्या कहनी? कि भगवान राम, लश्कर नहीं, सेना नहीं, शस्त्र नहीं, बंदर जो तोड़ फोड़ करने वाले स्वभाव के हैं, शाखा मृग, न सीमेंट, न लोहा, न पूछ, न कुछ कोई, लेकिन वही परमात्मा ने 7 योजन का सेतु बना दिया। भवती महताम नौपकरण, उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। और पुत्र वधू बोली कि दादाजी अपने ससुर को कहे अवज्ञा न हो, अविवेक न हो तो मैं बोलूं। बोले तू बोलो। और उसने ये बात कही कि जो फूल के धनुष बाण रखता है, पुष्प के धनु, पुष्प धनवा जिसको संस्कृत वांग नहीं कहता, ऐसा कामदेव सहज भी जरा कुपित होता है तो त्रिभुवन को विमोहित कर देता है। उसको ज्यादा उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। उसको कहते हैं मेरे भाई बहन क्रिया सिद्धि, ये राम का नाम लेने से आती है।